अब महर जो है कम से कम मिकदार इसकी मुकर्रर है। नबी करीम जी सरकार ने शायद फरमाया कि ला महर ली अक़ल्ल मिन अशरति दराहिमा, 10 दराहिम से कम कोई महर नहीं है। ठीक, जो आजकल के हिसाब से अगर देखें तो 3-4 हज़ार रुपए बन जाता है तकरीबन। तो कम से कम ये तो होना चाहिए। अगर इससे कम मुकर्रर किया तो इसको यहाँ तक पहुँचाना होगा, और अगर बिल्कुल महर मुकर्रर नहीं किया तो फिर महर मिसल होता है, यानी जो वालिद साहब के ख़ानदान की अक्सर औरतों का महर मुकर्रर हुआ वो एज इट इज़ हो जाएगा। अच्छा, और वैसे अगर मुकर्रर करना चाहें, वही हजरत ने जैसे मसला बताया कि ज़्यादा की कोई मिकदार नहीं है, बाहम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो मुकर्रर करना चाहें, लेकिन वो इतना ना हो। वह बाद वक़्त लड़की खूबसूरत होती है या जो लव मैरिजेस होती हैं उसमें इमोशनली ब्लैकमेलिंग करती है कि ये हूर उसी वक्त तुम्हारे काबू में आएगी जब इतना तुम पैसा दोगे, और उसे समझते हैं बच्ची के प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन इससे कहाँ होगी? प्रोटेक्शन होती है तालीम से, तरबियत से, प्यार से, मोहब्बत से, अच्छा माहौल बनाने से होती है। वरना एक शादी हो रही थी उसमें बहुत भारी डिमांड की महर की, जो मुझे बताया किसी ने, झूठ गर्दन रावी सही है। तो उसने कहा कि वो 20 लाख रुपए महर उसने कहा लड़की ने डिमांड की, एन उस वक्त निकाह के वक्त उन्होंने 20 लाख दिया और वहीं तलाक देकर चले गए। अगर फर्ज कर लें ये सही हो तो बाद ऐसे जिद्दी भी होते हैं और दिमाग हिल जाता है कि यार तुम इतनी डिमांडें कर रहे हो। मैंने खुद कई निकाह पढ़ाए और उसमें ऐसी होता है, महर पहले था 50,000, लिखवाने लगे जी 3 लाख लिखे। भाई ये आप एकदम अचानक आपकी डिमांड। अब लड़के वाले भी घबरा जाते हैं, वो कहते हैं यार अब हम कुछ करेंगे, सारे रिश्तेदार बैठे हुए, मसला होगा। अब आप खुद देखें आपने बच्ची को किस मुसीबत में मुब्तला किया। 3 लाख से क्या होता है आजकल, लेकिन आपने कर दिया। वो लड़की जाएगी तो उसको ताने नहीं मिलेंगे, वो नहीं उसको डांटेंगे डपटेंगे कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया है शादी के टाइम पर। लेकिन वो लालच ऐसी होती है, वो इस तरीके से मामलात कर लेते हैं। तो ज्यादा की कोई मकदार मुकर्रर नहीं, बाहम रज़ामंदी से कर सकते हैं। और महर की अदायगी कब तक हो जानी चाहिए? ये असल में महर 2 तरह के होते हैं, एक मुअज्जल होता है आइन से, एक हमजा से होता है मुअज्जल। ठीक, मुअज्जल जो है उसको इंदत तलब भी कहते हैं। इसके हमारे यहाँ इसका उसूल बस ये है कि लड़की जब चाहे उसकी डिमांड कर सकती है, जब चाहे, और हाँ, और शोहर अगर ना दे तो उसको करीब आने से रोक सकती है और सफर पे जाने से मना कर सकती है, मैं नहीं जा रही। अच्छा, ठीक। इसमें चाहे जिस्मानी ताल्लुक भी कायम हो जाए तब भी लड़की को यह हक हमेशा बाकी रहेगा जब तक महर मुअज्जल अदा ना हो। और जो हमजा वाला है वो या तो उसकी मुद्दत मुकर्रर होती है, ये ताजील से है यानी मुद्दत मुकर्रर करना, 20 साल 30 साल। और हमारे उर्फ में ऐसा है कि मौत के वक्त या तलाक पे फिर दिया जाता है, यानी शौहर ने तलाक दे दी तब देंगे, या शौहर फौत हो गया तो पहले महर लेके उसको वरासत के माल में औरत को दिया जाएगा, फिर वरासत तकसीम होगी। और औरत मर गई तो पहले शौहर से महर उसके माल में शामिल करवाया जाएगा, फिर औरत की वरासत तकसीम की जाएगी। अच्छा।